गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने पिछली बार पढ़ा था पथिक कविता के 2 पद्यांश। तीसरा पद्यांश पढ़ने जा रहे हैं जो इस प्रकार है। जब गंभीरतम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। गंभीर माने गहरा, तम माने अंधेरा, अर्धनिशा माने आधी रात, अंतरिक्ष यानी धरती की सीमा से परे, सस्मित माने मुस्कुराता हुआ, वदन माने मुख, मुस्कुराते हुए मुख से, जगत का स्वामी अर्थात ईश्वर मृदु गति से आता है, मृदु माने कोमल, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। यहाँ पर इस कविता में पथिक दुनिया के दुखों से विरक्त होकर प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वही बसना चाहता है। अपने प्रकृति प्रेम के बारे में पथिक बताता है कि जब आधी रात को, जब गंभीरतम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, जब आधी रात को गहरा अंधकार संसार को ढक लेता है और आकाश के छत पर तारों को बिखरा देता है, अर्थात जब रात हो जाती है और आकाश में तारे चमकने लगते हैं, उस समय सस्मित वदन का जगत का स्वामी मृदु गति से आता है और उस समय मुस्कुराते हुए मुख से संसार का स्वामी अर्थात ईश्वर धीमी गति से आता है और तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है और समुद्र तट पर खड़ा होकर आकाश गंगा के मनमोहक गीत गाता है। उससे ही विमुग्ध हो, विमुक्त माने प्रसन्न, उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहस देता है, विहस माने हंसना। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है, पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सा आनंद महक उठते हैं। सानंद माने आनंद रहित, आनंद सहित, मुग्ध माने प्रसन्न। कवि कहता है संसार के स्वामी प्रकृति के इस कार्य पर मुग्ध होकर आकाश में चांद हंसने लगता है। इस समय प्रकृति भी प्रेम से मुग्ध हो जाती है। पेड़ वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से, वृक्ष अपने पत्तों और पुष्पों से शरीर को सजा लेते हैं, पक्षी भी हर्ष संभाल ना सकते मुग्ध चहक उठते हैं और पक्षी भी खुशी को संभाल नहीं पाते और मुग्ध होकर के चहचहाने लगते हैं। फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं और फूल भी सुख की आनंद युक्त सांस लेकर महकने लगते हैं। यहाँ हमने देखा कि प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। संस्कृत ने शब्दावली युक्त खड़ी बोली है। कवि की कल्पना अद्भुत है। चौथा पद्यांश देखे। वन उपवन गिरि सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते। वन माने जंगल, उपवन माने बाग, गिरि पहाड़, सानु माने समतल भूमि, कुंज माने वनस्पतियों का झुरमुट। मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है। आत्म प्रलय माने मन का फूट पड़ना। नयन नीर झड़ते, नीर माने आंसू। पढ़ो लहर, तट, तृण, तरु, गिरि, नभ, किरण, जलद पर प्यारी लिखी हुई ये मधुर कहानी विश्व में विमोहनहारी। विश्व विमोहनहारी संसार को मुग्ध करने वाली। जलद माने बादल, नभ माने आकाश, तृण माने तिनका। पथिक प्रकृति सौंदर्य से अभिभूत है। वो कहता है कि प्रकृति की इस प्रेम लीला से वन, उपवन, पहाड़, समतल जमीन, कुंज यानी लताएं, वनस्पतियों पर मेघ बरसने लगते हैं। स्वयं पथिक भी कहता मेरा आत्म प्रलय होता है। कवि जो कहता है पथिक भी भावुक हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह अपनी प्रिया से कहता है पढ़ो लहर, तट, तृण। कहता है कि तुम हे प्रिया, तुम समुद्र की लहरों को, किनारों को, तिनकों को, पेड़ों को, पहाड़ों को, आकाश, किरण और बादलों पर लिखी गई विश्व की मोहित करने वाली कहानी को पढ़ो, अर्थात इसका आनंद लो। ये बहुत प्यारी है। कैसी मधुर, मनोहर, उज्जवल है ये प्रेम कहानी। जी में है अक्षर बन इसके, बनू विश्व की बानी। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित, सदा शांति सुखकर है। आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर, अतिशय सुंदर। अतिशय माने आवश्यकता से अधिक।
सुखकर माने सुख देने वाला, परम माने अत्यधिक, आनंद प्रवाहित माने आनंद से बहने वाली धारा, वाणी माने वाणी। प्रकृति सौंदर्य की ये कहानी, प्रकृति सौंदर्य की ये मधुर प्रेम कहानी, ये प्रेम कहानी जो है वो बहुत ही मधुर है, मनोहर है और पवित्र है। उज्जवल यहाँ पवित्र के लिए ये प्रेम कहानी। जीमी है अक्षर बन इसके, बनू विश्व की वाणी। पथिक चाहता है कि इस प्रेम कहानी का अक्षर बन जाए और विश्व की वाणी बने, क्योंकि स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुखकर है। यहाँ सदा आनंद प्रवाहित होता रहता है, पवित्रता है तथा सुख देने वाली शांति है। आहा, प्रेम का राज्य परम सुंदर, अतिशय सुंदर है। यहाँ प्रेम का राज्य छाया रहता है तथा ये सुंदर और आवश्यकता से अधिक सुंदर है। यहाँ प्रकृति का प्रेम उत्कट रूप में प्रकट हुआ है। प्रकृति का मानवीकरण है। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। सुंदर के साथ दो विशेषण, परम और अतिशय, बहुत ही प्रभावी। अब देखते हैं इसके प्रश्नोत्तर जो इस पद्यांश से लिए गए हैं। जैसा तीसरा पद्यांश में अगर हम देखें तो इसके प्रश्नोत्तर हैं, अर्धरात्रि का सौंदर्य बताइए। नंबर 2, संसार का स्वामी क्या कार्य करता है। नंबर 3, चंद्रमा के हंसने का क्या कारण है। नंबर 4, वृक्षों व पक्षियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। नंबर 4 पद्यांश के प्रश्नोत्तर देखिए। कवि कब भाव विभोर हो जाता है। नंबर 2, कवि अपनी प्रेयसी से क्या अपेक्षा रखता है। नंबर 3, प्रकृति के लिए कवि ने किन किन विशेषणों का प्रयोग किया है। नंबर 4, कवि किसे प्रेम का राज्य कह रहा है और उसकी क्या विशेषता है। इसके काव्य सौंदर्य संबंधी प्रश्नोत्तर मैं आपको दे रही हूँ, जिसे आपको अपनी असाइनमेंट कॉपी में करने हैं।